अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होते हैं। और जो हम बेसिकली स्टडी करेंगे या मेनली स्टडी करेंगे वो हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो मेनली हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है उसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये हमारी किस तरह की टीचर है कि जो 2 दिन लेक्चर्स अपलोड करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। तो एक्चुअली मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी, मेरे कुछ एग्ज़ाम्स थे और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह अब मैं फ्री होंगी और रेगुलरली वीडियोस को अपलोड करूंगी और आप लोग रेगुलरली कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हो वॉचिंग माय वीडियोस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं और फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अब आते हैं इंट्रोडक्टरी टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को और बहुत सारे और टॉपिक्स को जो कि आप इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं उनको सरसरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने काफ़ी नई चीज़ें भी देखी थी और हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड भी। और आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को। तो उससे रिलेटेड सबसे पहले हमने ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान, ठीक है, ये एक फंडामेंटल फोर्स है नेचर में, और ये जो फोर्स है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके जो ये एटम्स हैं उनको सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में जो टुगेदर होल्ड किया हुआ है, ये किसने किया हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने किया हुआ है। इसके अलावा आप जब चल रहे होते हो तो आप ज़मीन पे इतना फर्मली कैसे चलते हो विदाउट फॉलिंग? ठीक है, ये आप क्यों चलते हो? क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज है इनकी वजह से आपके पास फ्रिक्शनल फोर्सेज जो है वो जनरेट होती हैं। इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करता है, और साथ ही साथ आपका जो ये लाइट है और आपके जो रेडियो वेव्स है इन सब की जनरेशन भी करता है। ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस करोगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सिंपली आपके डेली लाइफ में आपकी नेचर जो है, आपकी यूनिवर्स जो है, इसमें मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वन मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, आप सबसे पहले तो बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की, इलेक्ट्रिक फोर्स की। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो कि आपके पास क्या कहलाता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है, जिसके थ्रू आप देखोगे कि आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फोर्सेस और जो आपके दो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस आपकी एग्जिस्ट करती हैं वो आप किस तरह से स्टडी करोगे वो आप कूलम्स लॉ के थ्रू समझोगे। ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है और इनके जो इफेक्ट्स होते हैं इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कूलम्स लॉ को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हम कंक्लूडिंग डिस्कशन में देखेंगे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मदर एंड डॉटर बैठे हुए हैं और वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये आपको पता है ये क्या है? दिस इज द वेंडीग्राफ जनरेटर, जिसके ऊपर जब आप हाथ रखते हो तो ये आपके पास क्या कर देते हैं, आपके बालों को खड़ा करवा देते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ये आपके पास एक्चुअली वो फील्ड या वो फोर्स होती है जिसमें आपके जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्या कर रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फोर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो ये होगी आपकी इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके जी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपकी ये है कि आपके जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास होती है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड दूसरे आपके पास होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, ये जो इनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव का नाम दिया था ये इनको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, लेटर ऑन आपके पास क्या किए गए थे कि जो कैथोड्रे एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किया गया था, जिसके बाद इन नेगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया था, और आपके पास कैनाल रे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जिसके बाद ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है इनको प्रोटॉन्स का नाम दे दिया गया था। अब चलिए जी हम जरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने क्या करना है कि आपने एक रबर रॉड उठा लेना है, उसको आप फर्श से क्या करेंगे, रब करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो रबर रॉड है उसके ऊपर चार्जेस जनरेट हो जाएगी। इसी तरह आप एक ग्लास ले लें और उसको जो है रब करें विद सिल्क क्लॉथ। आप देखेंगे कि ग्लास के ऊपर भी चार्जेस आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, ग्लास और रबर जो है इनको एक दूसरे के करीब लेकर आ जाना है। आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह आप क्या करें, रबर रॉड को
फर से आप रब करें, इसी तरह एक दूसरा रबर रॉड ले उसको भी फर से रब करें और इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आए, आप देखेंगे कि ये दोनों रबर रॉड जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस की दूसरी प्रॉपर्टी का पता चलता है, विच इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे आपका जो रबर रॉड है उसके ऊपर क्या आ रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, वेयर एज आपका जो ग्लास है उसके ऊपर आ रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस। दैट इज वाई ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेयर एज आपका जो सेकंड टाइम पे हमने क्या किया था कि दो रबर रॉड्स को एक दूसरे के हम करीब लेकर आए थे, तो वहां पे चूंकि दोनों रबर रॉड्स के ऊपर नेगेटिवली चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारे पास क्या थे कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो अगर हम बेंजामिन फ्रैंकलिन की कन्वेंशन का यूज करें, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव को नेम दें, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ग्लास रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है और जो आपका रबर रॉड है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। देयरफॉर जो आपका चार्ज ऑब्जेक्ट रबर रॉड के करीब जाएगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो आपका चार्ज ऑब्जेक्ट रबर रॉड से दूर जाएगा वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पे आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने प्रूव कर ली है, विच इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, वो आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये हमेशा कंजर्व रहती है। अब इसके लिए आप कैसे, जब हम यहाँ पे अभी पीछे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें हमने रबर रॉड को रब किया है फर के साथ, या फिर हमने ग्लास को रब किया सिल्क के साथ, तो इसमें ये नहीं हुआ कि आपके पास चार्जेस जो है वो क्रिएट हो गए या फिर आपके पास चार्जेस डिस्ट्रॉय हो गए एक मटेरियल में, बल्कि यहाँ पे जो आपके पास ये इलेक्ट्रिफाइड स्टेट आ रहा है ये आपके पास ट्रांसफर ऑफ चार्जेस की वजह से आ रहा है, रादर देन क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्जेस। ठीक है, वन ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, गेन कर रहा है नेगेटिव चार्जेस को, वाइल दूसरा जो है वो इक्वल अमाउंट में क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्जेस को गेन कर रहा है। ठीक हो गया। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपने एक ग्लास रॉड लिया और उसके ऊपर आपने सिल्क को रब किया, यहाँ पे आपके पास हो क्या रहा है कि आपका जो सिल्क है वो नेगेटिव चार्जेस को क्या कर रहता है, गेन कर लेता है या ऑब्टेन कर लेता है, जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड की होती है टू द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द ग्लास रॉड। We now know from our understanding of atomic structure that electrons are transferred in the rubbing process from the glass to the silk. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हो तो आपको पता है कि जो आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड स्टेट में होते हैं, वेयर आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो मेनली जिस चीज की ट्रांसफर हो रही होती है वो किस चीज की होती है, इलेक्ट्रॉन्स की हो रही होती है, प्रोटॉन्स की नहीं होती। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है, और जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है तो आपकी जो प्रोटॉन्स होते हैं वही सिर्फ रह जाते हैं पिछले ऑब्जेक्ट में, तो आपके पास क्या हो जाता है कि प्रोटॉन्स का नंबर उस ऑब्जेक्ट में हम कहते हैं बढ़ गया है, वो ज्यादा पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर लो सही तरीके से तो आपको ये चीजें जो है वो इजीली, मतलब एक आपको एक स्टोरी टाइप लगेगी, इजी आप बस इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास हमने क्या किया था, हमने रबर को फर से जब हमने रब किया था तो हमारे पास क्या हो गए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गए थे फर से रबर में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया था, रबर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और फर जो था उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो द प्रोसेस इज कंसिस्टेंट विद द फैक्ट दैट न्यूट्रल अनचार्ज मैटर कंटेन्स एज मैनी पॉजिटिव चार्जेस एज नेगेटिव चार्जेस। क्या कहते हैं कि हमारे पास जो ये न्यूट्रल अनचार्ज मैटर होता है उसमें हमारे पास जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतनी ही उसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं, यानी कि जो आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की अमाउंट होती है एक मैटर के अंदर या एक एटम के अंदर, वो हमारे पास हमेशा इक्वल रहती है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो आपके पास क्या किया जा रहा है, सिल्क रॉड से सिल्क से आप ग्लास रॉड को जो है क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो ये आपके पास हो गई थर्ड प्रॉपर्टी कि आप इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, सिर्फ उनका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह से आप एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हो कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है दे कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब आते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरफ। तो क्या है इसमें, कहते हैं कि 1909 में रॉबर्ट मिलिकन डिस्कवर्ड that the electric charge always occurs as integral multiple of a fundamental amount of charge E। कि आपके जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं एज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज E, यानी कि आपका चार्ज जो है इसको मॉडर्न एरा में हम क्या कहते हैं,
ये तो आपके पास रॉबर्ट मिलिकन ने 1909 में ये चीज कही थी कि आपके जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी कि ई जो है आपके पास इसका इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन मॉडर्न एज में हम इस लाइन को ऐसे बताते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज सेट टू बी क्वांटाइज्ड। आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। वेर आपके पास Q जो है, दिस इज द सिंबल यूज फॉर द चार्ज एज अ वेरिएबल। ठीक है, Q का क्या मतलब है, यहाँ पे जो आप Q यूज कर रहे हो, ये Q बेसिकली चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेरिएबल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो चेंज होता है। जब हम इंटीग्रल मल्टीपल की बात करते हैं तो वहां पे हम साथ में आपका जो E होता है विच रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ चार्ज, उसके साथ हम n लगा देते हैं। दैट n इज बेसिकली 1 2 3 अप टू सो। ठीक है, यानी कि आपका 1 ई हो सकता है, 2 ई हो सकता है, 3 ई हो सकता है, अप टू सो। जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, 1 ई होता है। ठीक है, वेयर एज आपका जो अल्फा पार्टिकल होता है उसके ऊपर चार्ज होता है 2 ई। ठीक है, तो ये 2 ई का क्या मतलब है कि इट इज द डबल द चार्ज। ठीक है, चार्ज को आपने डबल कर दिया है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर 1.6 10 पावर -19 कूलम का चार्ज होता है, वेयर जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो चूंकि डबल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है, 1.6 10 पावर -19 इंटू 2 का चार्ज होता है। तो बेसिकली यहाँ से हमें वही चीज पता चल रही है कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है एंड वेरिएबल भी होता है, ये पार्टिकल टू पार्टिकल चेंज होता रहता है। ठीक है, इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर प्लस माइनस आपको रिप्रेजेंट करे कि वो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और जो आपका n है वो एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है विच विल बी 0 1 2 3 अप टू सो। ठीक है, बिल्कुल आपके पास कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर जीरो चार्ज होता है, जैसे कि आपके पास क्या है, इट इज न्यूट्रॉन। ठीक है, अदर एक्सपेरिमेंट्स इन द सेम पीरियड शो दैट द इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज प्लस ई एंड द प्रोटॉन हैज अ चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन दैट इज माइनस ई। ओके, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ आपने माइनस ई लगाना है और आपका जो प्रोटॉन है उसके साथ आपने प्लस ई लगाना है। दोनों के चार्जेस का जो है मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन दोनों के चार्जेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन का -1.6 10 पावर -19 कूलम का चार्ज होता है, वेयर एज आपका जो प्रोटॉन होता है उसका +1.6 10 पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। इस चीज को आपने करेक्ट कर देना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस ई लिखा हुआ है बट एक्चुअली जो प्लस ई होता है दैट इज फॉर प्रोटॉन। ठीक है, इसी तरह आपके पास कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता, दैट इज न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन आपके पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है। फिर कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा होता है, जैसे कि आपके पास अल्फा पार्टिकल्स है, मैंने आपको बताया विच इज हीलियम न्यूक्लियाई उसको कहा जाता है, उस पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, +2 ई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास होगी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने सबसे पहले तो ये डिस्कस किया कि आपके पास टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होती हैं, जिनको फर्दर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नाम दे दिया गया था। फिर हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की कि आपके पास लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। फिर हमारे पास हमने ये चीज डिस्कस की कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बेसिकली कंजर्व क्वांटिटी है, यानी कि वो हमारे पास ना क्रिएट की जा सकती है और ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ये चीज डिस्कस की कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बेसिकली क्या होता है, क्वांटाइज्ड इन नेचर होता है, यानी कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसमें हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखी, जैसे कि हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन का देखा जिसके ऊपर -ई होता है, फिर हमने प्रोटॉन देखा जिसके ऊपर +ई होता है, हमने न्यूट्रॉन देखा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और हमने अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बात की जिसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को ज़रा सा डिटेल में डिस्कस करना था जो कि हम कर चुके हैं। इसी तरह से अगर आप अपने पेपर्स में भी लिख के आएंगे तो आप लोग को 100% मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मतलब ये एक किस्म की पूरी मैंने आप लोग को डिटेल्स बता दी है। ये आप लोग को अपनी टेक्स्ट बुक में भी इतनी डिटेल से नहीं मिलेगा जितना मैंने आप लोग को यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। एंड आई होप कि आप लोग इससे फ़ायदा भी उठाएं। इंशाल्लाह मैं आप लोग से मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम वो तरीके देखेंगे कि किस तरह से हम चार्जेस को इंड्यूस करवा सकते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।